हेलो एवरीवन। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारे सीएपीएफ के अंदर जो रिपोर्ट राइटिंग होती है ना उसको हम लिखते कैसे हैं। तो हाउ टू राइट रिपोर्ट, इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग के अंदर क्या क्या वो चीज़ें होती हैं जिनको ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और जिनको ऐड करके हम अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि सीएपीएफ पेपर के अंदर आपको 2 रिपोर्ट लिखनी होती है और पर रिपोर्ट 10 मार्क्स की होती है और इसलिए आपके टोटल 20 मार्क्स रिपोर्ट के बनते हैं। अब यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो 14 से लेकर के 15 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट पता है। रिपोर्ट के लिए आपको ये पता है कि हमें किस तरीके का क्रोनोलॉजी रखनी है और क्या क्या चीज़ें कब कब लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसके साथ साथ इसी वीडियो के अंदर हम एक मॉडल आंसर भी देखेंगे कि कैसे मैंने रिपोर्ट राइटिंग लिखी है, कैसे एक आइडियल रिपोर्ट होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट आपके होते हैं, कोई भी सजेशंस आपके होते हैं तो यू कैन कमेंट, आप बता सकते हैं। हम आपके कमेंट पढ़ते भी हैं, रीड भी करते हैं। आप इस वीडियो को दोस्तों के पास भी ज़रूर से शेयर करें ताकि उन्हें भी अवेयरनेस हो सके कि हम पेपर 2 की तैयारी कैसे इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। बाकी विदाउट एनी डिले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हाउ टू राइट रिपोर्ट लिखनी कैसे है। देखो, रिपोर्ट लिखने के लिए ना रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट तो भाई हम चलो डिस्कस कर लेंगे, बट उससे पहले फॉर्मेट के बाद आता है कि रिपोर्ट को हम लिखते कैसे हैं। देखो, रिपोर्ट का मतलब होता है किसी इवेंट के बारे में किसी को जानकारी देना और वो पर्सन ना वहां पे अवेलेबल नहीं होता, आप वहां पे अवेलेबल होते हैं, आप सारी चीजों को देखते और समझते हैं एंड देन फिर आप क्या करते हो, किसी तीसरे या दूसरे पर्सन को कन्वे करते हो कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई हैं। समझ नहीं आया? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप क्लास के मॉनिटर हो, ठीक है, और आपकी क्लास में कोई घटना, कोई इवेंट जो है वो हुई है। अब आपका जो प्रिंसिपल है ना वो आपसे कहता है कि नीरज खड़े हो जाओ और आप बताना मेरे को कि इस क्लास में क्या क्या चीजें हो गई हैं और क्रोनोलॉजी से बताना, शॉर्ट में बताना, मेरे पास टाइम नहीं है ताकि मैं समझ पाऊँ। देन यहाँ पर काम आता है आपकी रिपोर्ट राइटिंग स्किल और आप यहाँ पर वो पूरे के पूरे घटना को बड़े ही कम शब्दों में लिख करके बता पाते हो और समझा पाते हो कि इस क्लास में क्या हुआ था। देन आपका प्रिंसिपल समझ जाए, इसी चीज को हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो आई होप अभी आपको रिपोर्ट राइटिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, महत्व तो समझ में आ गया होगा कि कम शब्दों में जो पूरी चीज हुई है उस घटना को समझा देने की जो आर्टिकुलेशन है, जो आर्ट है, उसी को हम रिपोर्ट राइटिंग के अंदर चेक करते हैं। अब ये जो रिपोर्ट राइटिंग है ना, इसको लिखते कैसे हैं वो चीज़ हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम आते हैं महाकुंभ के ऊपर। अभी आप देखेंगे 2025 में महाकुंभ जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसके ऊपर एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेगा कि महाकुंभ के ऊपर बताओ कोई रिपोर्ट राइटिंग, आपसे करके क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है सीएपीएफ एग्जाम के अंदर। देखो, जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो ना, अब यहाँ से मैं आपको वो चीज़ बताना स्टार्ट कर रहा हूँ कि हाउ टू राइट रिपोर्ट, ठीक है, तो उस चीज़ को जरूर से देख लो। तो सबसे पहले जब भी आप रिपोर्ट लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, उस रिपोर्ट का एक टाइटल देंगे। रिपोर्ट का टाइटल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा महाकुंभ 2025, ये इस रिपोर्ट का टाइटल है। जब भी आप रिपोर्ट लिखेंगे आप भी ऐसे ही टाइटल का इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी हो सकता है रिपोर्ट का टॉपिक, जो भी आपको आएगा, हालांकि करंट अफेयर से रिलेटेड आता है कुछ भी, तो उस टॉपिक को आप जरूर से ऊपर लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हाँ आपने टाइटल दे दिया, रिपोर्ट इस बारे में होने वाली है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट का यूज करना पड़ता है क्योंकि ये एग्जाम है, तो यहाँ पर हम अपना नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ चीजें हाइड करके रखते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्पेशल कोरस्पोंडेंट XYZ। यहाँ पर आप चाहे तो प्लस भी लिख सकते हैं, जैसे लखनऊ मेरा एग्जाम सेंटर रहता है तो मैं लखनऊ लिखता हूँ। बाकी आपका जहाँ पर भी है, किसी का प्रयागराज में हो सकता है, किसी का दिल्ली में हो सकता है, तो आप वो चीज़ें अपने हिसाब से ऐड ऑन कर लेंगे। नहीं भी करते तो यहाँ से नंबर इसके नहीं कटने वाले, और कर लेंगे तो एक्स्ट्रा मिलने भी नहीं वाले। फिर इसके बाद से आती है 30 मार्च 2025। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको रिपोर्ट लिखनी है। और रिपोर्ट किसकी लिखी जा सकती है, जो कोई इवेंट पास्ट में हो चुकी है। इट्स मीन कि जो पास्ट की घटना है ना उसके बारे में आप लिख रहे हो, तो आपको डेट किस में लिखनी होगी, डेट भी आपको पास्ट की लिखनी होगी। इट्स मीन कि जब आपका एग्जाम होगा उस दिन से पहले का कोई सा भी दिन और उस घटना के बाद का कोई सा भी दिन, इनके बीच का कोई सा भी एक डे आप ले सकते हो और उस डेट के अनुसार आप अपनी राइटिंग लिख सकते हो।
तो ये चीज़ तो आप जरूर से ध्यान रखेंगे। यही हमारा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। टाइटल के बाद आपको स्पेशल कोरस्पॉन्डेंट XYZ और यहाँ पर फिर डेट लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं प्लस पे लिखने का तो XYZ के नीचे आप प्लस पे लखनऊ लिख सकते हैं, या जो भी आपका मन करे आप वो प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें अपना जो मेन कंटेंट है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाहिए ये बता दो सर। चलो ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे ना, तो इतना सब होने के बाद आप रिपोर्ट को फिर फ्रैक्शन में तोड़ना स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन में तोड़ना कैसे होता है, जैसे सबसे पहले अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो आप उस इंसिडेंट को क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे ना। अगर कोई भी आपसे कोई चीज़ पूछेगा तो वो यही पूछेगा ना कि व्हाट हैपेंड, तो सबसे पहले तो आप यही चीज़ का जवाब दोगे कि भैया व्हाट हैपेंड। तो सबसे पहली जो आपकी लाइन होगी ना पैराग्राफ के अंदर, वो किस चीज़ पे जोर देनी चाहिए, वो जोर देनी चाहिए इंट्रोडक्शन के ऊपर कि आखिर कोई चीज़ हो क्यों रही है, क्या वो चीज़ है जो हो रही है। इट्स मीन कि आपका जो पहला पैसेज है, जो पहला पैरा है, वो व्हाट का आंसर करना चाहिए। ठीक है, तो रिपोर्ट में भी ये चीज़ आप बिल्कुल से फॉलो करेंगे और पहले पैरा के अंदर आप उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ का इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसके बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रिपोर्ट लिखी है महाकुंभ 2025 के ऊपर, तो अब मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा ना कि महाकुंभ 2025 आखिर है क्या। ठीक है, तभी तो इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन कर पाऊंगा। तो बोलोगे बिल्कुल सर। इसको एक्सप्लेन मैं कैसे करूंगा उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सप्लेन कुछ इस तरीके से किया गया है कि महाकुंभ मेला 2025 जो कि प्रयागराज में हुआ, ये एक हिस्टोरिक ओकेजन था। ये एक रियर सेलेस्टियल अलाइनमेंट था जहां पर सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही थी। और ये चीज हुई कितने सालों के बाद थी, तो 144 सालों के बाद ये हुई थी। अब ये जो चीज है, ये जो हमारी प्लेनेटरी इवेंट है, इस चीज का हमारे रिलीजन के अंदर इतना महत्व था कि दुनिया से लगभग 500 मिलियन लोग जो हैं, 500 मिलियन श्रद्धालु जो हैं, वो गंगा, यमुना और लेजेंडरी सरस्वती रिवर के अंदर, उसके पानी के अंदर डुबकी लगाने आए और खुद को पवित्र करने आए। तो ये चीज आपने लिखा कि भैया, इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया कि व्हाट इज कुंभ मेला, कुंभ है क्या, क्या कुंभ है, कुंभ क्यों है, इसके बारे में आपने बता दिया। मतलब आपने सिंपली इंट्रोडक्शन दे दिया कि आखिर कुंभ क्या है। तो कुंभ क्या है, एक मेला है जो कि प्रयागराज में लगता है। इस बार ये लगा था 144 सालों के बाद, जब एक सेलेस्टियल अलाइनमेंट, एक रियर सेलेस्टियल अलाइनमेंट कोइंसाइड हुआ और इसके तहत जो 500 मिलियन श्रद्धालु हैं वो हमारे प्रयागराज में पहुंचते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के जो कॉन्फ्लुएंस है, संगम है, वहां पर क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो आपने सिंपली इंट्रोडक्शन दे दिया। तो जो आपका पहला पैरा है ना, उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, व्हाट का आंसर देंगे। इट्स मीन कि आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अब जैसे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया ना, अब आपको आना है कि ये चीज आखिर हुई कैसे है, हुई क्यों है। इट्स मीन कि जो दूसरी पैरा है वो आपका जवाब देना चाहिए वाई या फिर हाउ का। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि जब आप दूसरा पैरा लिखेंगे रिपोर्ट के अंदर, तो वो इस चीज पे जोर देना चाहिए कि कोई चीज कैसे हो रही है या फिर क्यों हो रही है। देखो, कैसे और क्यों का मतलब ये है कि यहां पर कुछ भी हो सकता है ना। जैसे आज रिपोर्ट का टॉपिक है महाकुंभ 2025, कल ये टॉपिक मान लो कुछ ऐसा हो गया कि वाटर स्कार्सिटी इन पंजाब, तो वहां पर हाउ थोड़ी ना आएगा, वहां पे वाई आएगा ना कि स्कार्सिटी क्यों हुई। तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि वाई कहां पे आएगा और हाउ कहां पे आएगा। तो कुंभ मेला है इसलिए यहां पर हाउ पर हम जोर देंगे, और जब आप हाउ पे जोर दोगे तो दूसरा जो पैरा आएगा ना, वहां पे आप क्या लिखोगे, वहां पे कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि ये जो हमारा फेस्टिवल है ना, ये शोकेस करता है इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को। यहाँ पर बहुत ही रिनोवर्ड आर्टिस्ट जिनको पद्मश्री और पद्म विभूषण मिल चुका है, उन्होंने डांस का परफॉर्मेंस किया, म्यूजिक का परफॉर्मेंस किया और ट्रेडिशनल ये सारी चीजें परफॉर्म करी। ये जो 45 दिन का इवेंट था, इसने प्रयागराज को बदल के रख दिया इनटू अ कल्चरल हब, जहां पर हमें लिंग्विस्टिक एंड आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी का एक पहलू देखने को मिला इंडिया के अंदर। तो आपने ये चीज यहां पर ऐड कर दी कि हाउ वी सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल। ठीक है, ये इतनी चीज आपको समझ में आई। अब देखो,
अब जो आपका तीसरा पैरा है ना, वो इस चीज पे जोर देना चाहिए कि आपके पास डाटा क्या है। ठीक है, आपके पास डाटा क्या है, आपके पास इसके बारे में फैक्ट क्या पता है, वो चीज अब आप यहां से ऐड करना स्टार्ट कर देंगे आफ्टर सेकेंड पैरा और इन थर्ड पैरा। यहां पर आप थर्ड पैरा में डाटा एंड फैक्ट को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे आप थर्ड पैरा में आएंगे तो आपको क्या पता लगेगा, यहां पर हमने कहा कि ये जो कुंभ मेला है ना, ये डिजिटल कुंभ मेला है। ठीक है, इस कुंभ मेला को हमने डिजिटल कुंभ मेला कहा। क्यों कहा, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 2025 कुंभ मेला को डिजिटल कुंभ मेला कहा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया ताकि हम जो जान माल है, यानी कि जो पब्लिक है, प्रॉपर्टी है, इन सभी की सुरक्षा कर सके। यहां पर हमें पता लगता है कि एआई बेस्ड क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और एक्सटेंसिव सर्विलेंस का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 40,000 हेक्टेयर में ये फेस्टिवल साइट जो था वो फैला हुआ था, जहां पर लगभग 1.5 लाख टेंट्स यानी कि शिविर लगे हुए थे। यहाँ पर आपको ये भी पता लगेगा कि 1.45 लाख रेस्ट रूम जो हैं वो बनाए गए थे एंड यहाँ पर 69,000 एलईडी एंड सोलर लाइट्स की व्यवस्था करी गई थी। इट्स मीन कि आपने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। आपके पास जो डाटा एंड फैक्ट था उसने उसको आपने क्या किया, तीसरे पैसेज के अंदर ऐड कर दिया। ये चीज आपको समझ में आई कि हमारे पहले पैसेज में क्या करना है या पहले पैरा में क्या करना है। तो सिंपली इवेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, दूसरे में हमें बताना है व्हाई या फिर हाउ, कोई चीज क्यों हो रही है या कैसे हो रही है इस चीज के बारे में, और तीसरे में हमें डाटा और फैक्ट को ऐड करना है। जब डाटा और फैक्ट को ऐड करने की बात आती है तब हम इसी में इस चीज को भी ऐड कर सकते हैं कि इस कुंभ मेला के अंदर 3 शाही स्नान होते हैं जिनको हम रॉयल बाथ बोलते हैं। पहला रॉयल बाथ होता है आपका मकर संक्रांति को, दूसरा होता है मौनी अमावस्या को और चौथा होता है बसंत पंचमी को। अब ये जो आपके 3 शाही स्नान होते हैं ना, इसमें जो ओपनिंग होती है आपकी वो होती है मकर संक्रांति से, और यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर आते हैं इस शाही स्नान को करने। फिर जो आपकी दूसरी शाही स्नान होती है वो आती है मकर संक्रांति के दिन, और यहाँ पर भी आप देखेंगे, सॉरी, जो दूसरी आपकी होती है वो आपकी होती है मौनी अमावस्या के दिन। और मौनी अमावस्या के दिन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा जो लोग हैं, यानी कि एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड क्राउड जो है वो यहाँ पर नजर आती है, और सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो आपको मौनी अमावस्या के दिन ही नजर आती है श्रद्धालुओं की। फिर जो तीसरा शाही स्नान होता है वो बसंत पंचमी के दिन होता है, और ये फरवरी 3 को होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बेसिकली एक ग्रैंड प्रोसीजन था, इस दिन जो है वो खत्म कर दिया गया कुंभ को। तो कुछ इस तरीके से चीजें जो है यहाँ पर आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपने तीनों शाही स्नान के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये भी एक इस इवेंट का पार्ट रही थी, तो आपको ये बताना जरूरी था। ठीक है, तो आपने डाटा एंड फैक्ट्स में डाटा आपने यहां पर लिख दिया और जो फैक्ट्स थे वो आपने यहां पर लिख दिए। अब इसके बाद आती है पैरा नंबर 4 या फिर 5 की बारी। अब देखो पैरा नंबर 4 या 5 में आप क्या करते हो कि कोई ऐसी चीज जो कि इम्पैक्टफुल रही हो, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, कोई ऐसी चीज जो इम्पैक्टफुल रही हो या फिर जो गवर्नमेंट है ना उसके कुछ रिस्पॉन्सेस वगैरह हो, तो वो आप क्या ऐड कर सकते हो, लास्ट वाले पैरा में ऐड कर सकते हो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेस और कुछ इम्पैक्टफुल या कोई इंपॉर्टेंट चीज जिसपे सारे लोगों की नजर गई हो। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप क्या लिखोगे, आप यहां पर देखेंगे जो हमारा लास्ट पैरा है जहां पर हमें गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेस लिखने होते हैं, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ट्रेजिकली एक स्टैम्पीड जो है वो हमें देखने को मिलता है मौनी अमावस्या के दिन, जहां पर 30 लोगों की जान चली जाती है और 60 जो पर्सन है ना वो इंजरीज का शिकार हो जाते हैं। फिर हमें यह पता लगता है कि इस चीज के रिस्पॉन्स में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए और जो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हो गए, उन्होंने इसके रिस्पॉन्सेस में काफी ज्यादा जोर दिया कि वो क्या करेंगे, जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका रिव्यू किया जाएगा, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स को रिव्यू किया जाएगा और वापस फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, इस चीज की देखभाल करी जाएगी और इस चीज को सही किया जाएगा। जो महाकुंभ 2025 है ये एक मोनुमेंटल इवेंट रहा जहां पर इंडिया की स्पिरिचुअल एंड कल्चरल प्रोमिनेंस को पूरे दुनिया के एक मंच पर दिखाया गया। तो यही चीज आपको रिपोर्ट में लिखनी होती है।
वापस से इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको क्या क्या चीज़ों पर जोर दिया है और आपको कैसे अपनी रिपोर्ट लिखनी है। अब कोई से भी आप टॉपिक उठाना, मैं कमेंट बॉक्स में एक टॉपिक भी पिन कर दूंगा, उस टॉपिक के ऊपर आप खुद से भी रिपोर्ट लिखना और देखना कि क्या आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। मैंने रिपोर्ट को काफ़ी सिंप्लीफाई करके आपको समझाया है, वापस से उसी चीज़ को समझाऊंगा बट इस बार थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में होगा, बट एक्चुअली वही सेम चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़े ध्यान से देख लीजिएगा। देखो, सबसे पहले आप जब भी रिपोर्ट लिखेंगे तो आपको एक टाइटल लिखना होगा, जो कि आप यहाँ पर टाइटल देख पा रहे होंगे। टाइटल के बाद आपको इस तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, इस तरीके की एक चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा फॉर्मेट होता है बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग का, और इसी फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है। जैसे आपने ये फॉर्मेट कंप्लीट किया, डेट वगैरह सब लिख लिया पास्ट की, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पैरा पे आएंगे और वहां पर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर इस पैरा को इंट्रोडक्शन पैरा बोल सकते हैं और आप पहले पैरा से उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करके लिख सकते हैं। देन आप दूसरी बार आओगे दूसरे पैसेज पर, तो इसमें क्या करोगे, आप बताओगे कि ये चीज़ हो क्यों रही है या फिर कैसे हो रही है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आखिर रिपोर्ट लिखनी किस पे है। फिर बात आती है डाटा एंड फैक्ट की, तो थर्ड पैरा में आप डाटा एंड फैक्ट को लिखना स्टार्ट करोगे। तीसरा और चौथा पैरा आपका इसी के बारे में होना चाहिए। एंड फिर आती ही आपकी पांचवी पैरा, जहां पर आप बताते हो गवर्नमेंट के क्या रिस्पॉन्स रहे, क्या इसके इम्पैक्ट रहे, एंड देन आपका रिपोर्ट यहाँ पर हो जाता है खत्म। और अगर आप इस तरीके के रिपोर्ट को लिखते हैं और ये सेम चीज़ आप फॉलो करते हैं, सेम फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हैं, तो फिर आपके जो मार्क्स है ना, वो 14 to 15 मार्क्स कहीं नहीं गए, आराम से आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। अगर आप सोच रहे हो 20 में 20 लाने की, तो आ तो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं आ सकते, बट हाँ, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिख के आना पड़ेगा, बहुत ही, बोलते हैं ना, एक उस तरीके वाली परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो 14 से 15 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में कैसे आई, आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ये लिखी हुई रिपोर्ट आपके पास हो, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास 2 टेलीग्राम हैं, एक है विस्ता 15660, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन आप एम आर्म्ड फोर्सेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, तो आप दोनों ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो हमारा टेलीग्राम है, ये स्पेशली है फॉर सीडीएस एंड आईसीजी एंड एफकेट एग्जाम के लिए, और ये वाला जो हमारा टेलीग्राम है, ये सीएपीएफ एग्जाम के लिए है। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। आप बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड आप किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जैसे भी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बता भी देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।